बच्चों यहाँ पे जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लिया गया है, कूलाम्ब्स लॉ पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो कूलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, वैक्यूम के अंदर और मीडियम के अंदर क्या फॉर्मूला होता है। तो वैक्यूम के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बिल्कुल, अगर उन्हीं चार्ज को हम किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं, लिक्विड के अंदर या कोई और मीडियम है, तो उसमें फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के रहेगा नीचे, ठीक है, और Q1 Q2/r²। तो ये फॉर्मूला रहेगा इसमें। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है इसी पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको उसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट r सेंटीमीटर अपार्ट इज F। वैक्यूम के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को जब रखा जाता है तो उनके बीच में फोर्स है वो क्या है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आगे क्या है, फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, और जो r है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस क्या हो जाती है r/5। अब उन दोनों ही स्पेयर को हम मीडियम के अंदर रखते हैं, मीडियम के अंदर रखेंगे, और डिस्टेंस क्या है r/5, और कौन सा मीडियम, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 5। उस केस में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मीडियम वाला हमें फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे जो r है, जो डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या है, r/5 है, तो यहाँ पे r/5 पुट कर देंगे। ये जो r/5 है, एक 5 से एक 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब नीचे क्या बचा 5। अब ये 5 जाएगा ऊपर, जब ऊपर जैसे ही 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू 5। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखेंगे तो ये तो F है, तो F इंटू 5, तो फोर्स कितना हो जाएगा 5F, तो 5F फोर्स हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा इसमें ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, ये k² इंटू डी है। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा उसको हट दे दिया जाएगा,